नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मलिक, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे सोशल फोबिया या सामाजिक फोबिया के बारे में। तो देखिए, डर या भय हमारे जीवन की नॉर्मल भावनाओं की तरह एक भावना है, फीलिंग है, जो हर किसी को हो सकती है। नॉर्मल इंसान को भी हर किसी को हो सकती है कुछ सिचुएशंस में। जैसे कि मान लीजिए आप प्लेन में सफ़र कर रहे हैं और अचानक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम प्लेन में आ जाती है और उसमें डिस्टरबेंस रहती है, तो हर किसी को डर लगना संभव है। आप गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, सडनली आपके सामने वाली गाड़ी वाला तेज ब्रेक लगा देता है, तो भय लगेगा। ये सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें हर किसी को भय लगेगा। लेकिन अगर आपको ऐसी सिचुएशंस से डर लग रहा है जो कि बड़ी नॉर्मल सिचुएशंस हैं, जिनमें डरना नहीं चाहिए या जिनमें आपको भय नहीं लगना चाहिए, तो आपको फोबिया की बीमारी है। तो सोशल फोबिया क्या होता है? देखिए, सोशल फोबिया होता है अगर किसी इंसान को सामाजिक स्थान पर, सोशल प्लेस पर जाने से या लोगों का सामना करने से डर लगे या फोबिया लगे, तो उसे सोशल फोबिया कहते हैं। ये कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं? मान लीजिए आपको कहीं स्टेज पे कुछ बोलना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है या किसी फंक्शन में जाना है जहाँ बहुत सारे लोगों को फेस करना है, मैरिज में जाना है, किसी और पार्टी में या सामाजिक स्थान पर जाना है जहाँ पर बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे। वहाँ पे जाने से जब आपको डर लगे, तो ये सोशल फोबिया होता है। अगर किसी का ऐसा प्रोफेशन है जैसे टीचर हैं या सिंगर हैं जिनको बोलना रहता है स्टेज पे या सबके सामने, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। तो सोशल फोबिया में क्या होता है, कई बार इंसान जैसे सामाजिक स्थान पर जाता है या लोगों को फेस करता है, तो उसे घबराहट होने लगती है। उसको लगता है कि लोग उसे ही देख रहे हैं और उसका मुंह लाल हो जाता है या थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा पसीना भी आने लगता है, उसके हाथ पैर में, शरीर में कंपन पैदा होने लगती है। उसे ये फीलिंग होती है कि सब उसे देख रहे हैं या उसे जज करेंगे, सब लोग ये बोलेंगे उसके बारे में कि कैसा दिख रहा है या किस तरह से ये बिहेव कर रहा है, और इस तरह की फीलिंग की वजह से उसका भय बढ़ने लगता है। सोशल फोबिया या सामाजिक फोबिया से पीड़ित लोग खुद को ऐसी सिचुएशंस में जाने से धीरे धीरे अवॉइड करने लग जाते हैं, मतलब सामाजिक स्थान पर जाना अवॉइड करने लग जाते हैं। वो एक दो लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अगर उनके साथ भी कुछ और लोग हैं तो उनके सामने भी वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते और ठीक से बात नहीं कर पाते। तो ये लोग या तो शादी ब्याह फंक्शन या किसी पार्टी में जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फोबिया की वजह से जल्दी वहाँ से निकलने की ट्राई करते हैं। कुछ लोग सामाजिक स्थान पर खड़े हैं तो उनसे नज़रें बचा के निकलने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं तो आंखों में आंखें मिला के बात नहीं करना चाहते, या फिर ऐसी सिचुएशन में बहाना बना के जाने से ही पूरी तरह से बचने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको भी सामाजिक फोबिया है या सोशल फोबिया है, तो इसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से संभव है। जैसा कि सभी मानसिक रोगों का इलाज होता है, 2 तरह से इसका इलाज संभव है। कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसमें शुरू में घबराहट से रिलेटेड बेंज़ोडाज़ेपिन भी दी जाती है, जिसमें इमीडिएट रिलीफ़ होता है, या प्रोपेनॉल दी जा सकती है। और कुछ मेडिसिन्स एसएसआरआई जो आपको हेल्प करती हैं इसमें, वो दी जाती हैं। मेडिसिन के अलावा इसमें आपको थेरेपी की जाती है। जैसे कि एक बिहेवियर थेरेपी इसमें बड़ी इफ़ेक्टिव है। उसमें ग्रेडेड एक्सपोज़र आपको दिया जाता है उन सिचुएशंस का, और उस डर को निकाला जाता है। उस रिस्पॉन्स करने से आपको मना किया जाता है। तो ये ग्रेडेड एक्सपोज़र का क्या मतलब है? ग्रेडेड एक्सपोज़र का मतलब आप एक सिचुएशंस की लिस्ट बनाते हैं जिनमें आपको भय फ़ील होता है। सबसे कम जिनमें भय फ़ील होता है उससे लेके धीरे-धीरे जिनमें सबसे ज़्यादा भय फ़ील होता है, उनकी लिस्ट आपसे बनवाई जाती है। पहले आपको सबसे कम डर लगने वाली या भय फ़ील होने वाली, फ़ोबिया फ़ील होने वाली सिचुएशन से एक्सपोज़ किया जाता है। फिर धीरे-धीरे आपका एक्सपोज़र बाकी सिचुएशंस को बढ़ाया जाता है। मान लीजिए आपको
बात करने से डर लगता है तो पहले आपको कहा जाता है कि एक इंसान से बात कीजिए, फिर 2 इंसान से, जानने वालों से, फिर अनजान लोगों से बात कीजिए। धीरे-धीरे आपको पूरी भीड़ में अपने आप को प्रस्तुत करने का सिखाया जाता है। दूसरा, इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जाती है, जिसमें कि आपकी थॉट जो गलत है उसको पहचाना जाता है, उसको चैलेंज किया जाता है और उसको रेक्टिफाई या ठीक करने की कोशिश की जाती है। ये साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इस थेरेपी का भी यूज़ आपके सोशल फोबिया को दूर करने के लिए करते हैं। तो यदि आपको ऐसा कुछ डिसऑर्डर है तो आप अपने नज़दीकी मनोचिकित्सक से संपर्क कीजिए और इसका इलाज लीजिए और अपनी जीवन को नॉर्मल तरह से व्यतीत कीजिए।